हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव के बारे में, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लाया गया है, जो प्रत्येक साल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार भी उम्मीद है कि पूरी तरह से क्वेश्चंस रिपीट किए जाएंगे और पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सवाल से। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक आयनिक यौगिक में ए आयन एक आई सेल के घन के कोनों पर है और बी आयन फलक के केंद्र पर है। इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा? तो इसका जो सरलतम सूत्र होगा क्या होगा? ए बी होगा, ए टू बी होगा, या ए बी थ्री, या ए थ्री बी होगा। तो कुछ इस प्रकार के घन घनाभ आपको देखने को मिल जाएंगे और उसमें आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, प्यारे साथियों ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है कि ए आयन जो है इकाई सेल के घन के कोनों पर है, इस घन के कोण पर ए आयन है, और बी आयन फलक के केंद्र पर है, यानी इस पर जो है बी आयन है। तो यौगिक का सरलतम सूत्र जो होता है, याद रखिएगा, ए बी थ्री हो जाता है। क्या होता है? ए बी थ्री, याद रखिएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में नजर आ रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रतिचुंबकीय है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे निश्चित रूप से। तो याद रखिएगा, प्रतिचुंबकीय पूछा गया है। तो प्रतिचुंबकीय कौन सा है? क्रोमियम 3+ है, वेनेडियम 2+ है, एस्केडियम 3+ है, या टाइटेनियम 3+ है। तो प्रतिचुंबकीय जो होता है एस्केडियम 3+ होता है, याद रखिएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहे हैं। निम्नलिखित में से बेरवदार ठोस कौन सा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। बेरवदार ठोस जो होता है, बिल्कुल आंसर पर आप लोग ध्यान न दें, सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करें। आंसर गलत भी हो सकता है, जो हम यहाँ पे आंसर बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट होगा। तो बेरवदार ठोस कौन सा है? हीरा है, ग्रेफाइट है, सामान्य लवण है, या ग्लास है। बेरवदार ठोस जो होता है, प्यारे साथियों याद रखिएगा, वो कौन होता है? हीरा होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है काफी एमबी आई है, प्रत्येक ईयर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, और अभी भी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट है प्यारे साथियों, इसमें कोई भी अंतर नहीं किया गया है, यानी एनसीईआरटी पर फोकस कीजिएगा। और एनसीईआरटी जो है आपको निश्चित रूप से सभी ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे पूछे जाते हैं, और सेम टू सेम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं कि एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है, उसकी समन्वय संख्या होती है। हेक्सागोनल आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड में आकृति है एक धातु की, तो उसकी समन्वय संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछे गए। हेक्सागोनल में याद रखिएगा प्यारे साथी, यहाँ पे क्या हेक्सागोनल है, तो हेक्सागोनल में टोटल 4 होते। अगर ऑक्टागोनल पूछा जाएगा तो ऑक्टागोनल में 6 होते। ऑप्शन नंबर यहाँ के अभी के लिए 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। जी हाँ दोस्तों, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालक की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, 1 होती है, 4 या 14। तो ब्रेविस जालक जब भी पूछा जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे याद रखिएगा, घनाकार क्रिस्टल में यहाँ पे पूछा गया है। डायरेक्ट अगर ब्रेविस जालक की संख्या पूछता तो 14 होती है, बट घनाकार क्रिस्टल में पूछा गया, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा, 3 होगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, काफी रिपीटेड क्वेश्चंस है, याद रखिएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं कि सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में चतुष्फल रिक्तियों की संख्या बताइए। चतुष्फल रिक्ति की संख्या कितनी होती है? ए याद रखिएगा, यहाँ पे कितनी होती है? 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का यहाँ पे गुण नहीं है, ये क्वेश्चन पूछेंगे। यस और नो पर जो है काफी फोकस करने वाली बात है, याद रखिएगा। यस और नो पर काफी फोकस करने वाली बात है। तो नहीं पूछा गया है क्रिस्टलीय यानी क्रिस्टलाइन ठोस का गुण नहीं पूछा गया है, तो विभिन्न दिशाओं में समान गुण जो दिया गया है ये बिल्कुल भी नहीं होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। कहने का मतलब ये होता है, आपके पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स हैं, तो क्रिस्टल जो होते हैं प्यारे साथियों, विभिन्न दिशाओं में समान गुण नहीं रखता, वो अलग अलग इस प्रकार से सजे होते हैं, काफी क्लोज पैक्ड होते हैं, इसलिए इसको क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो गुण जो होगा विभिन्न दिशाओं में समान नहीं होता है क्रिस्टलीय ठोस का। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आयनिक यौगिक की चतुष्फलीय आकृति होती है जिसमें R+ और R- का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? R+ और R- का मान जो है चतुष्फलकीय आकृति में पूछे गए हैं, तो याद रखने वाली बात है
चतुष्फलकीय आकृति में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो 0.225 से शुरू करेंगे और 0.414 पर जाके छोड़ेंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज राइट आंसर गिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलक केंद्रीय इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बताइए। फलक केंद्रीय आपसे पूछा गया इकाई सेल में चतुष्फलकीय यानी टेट्राड रिक्तियों की संख्या पूछे गए हैं, तो टोटल 8 होते हैं। टोटल कितने होते हैं प्यारे साथियों? 8 होते हैं, याद रखिएगा। तो फटाफट से स्टडी विद रवि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट से शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। धनायन जो होते हैं ये क्या होते हैं? अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। किसके कारण ऐसा होता है, याद रखिएगा। तो ये जो होता है इसके बारे में आप लोगों ने केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में बारीकी से पढ़ा होगा। फ्रेंकल दोष में क्या होते हैं? धनायन जो होते हैं अपने स्थान से उठकर, प्यारे साथियों, अपने स्थान से उठकर क्या होते हैं, ये अन्य स्थान पर जाके बैठ जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतराकाश स्थान में उपस्थित होना, जो कि फ्रेंकल दोष में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को याद रखिएगा। फटाफट से चलते हैं 11 नंबर सवाल की ओर। तो शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। शॉर्टकी दोष यानी शॉर्टकी डिफेक्ट जो होते हैं ये किसमें पाया जाता है? तो NaCl, CgSl और CsCl। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। सभी में जो होते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है काफी बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। ये आपसे निश्चित रूप से 2025 के एग्जाम में निश्चित रूप से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। चलिए, पारा जो होते हैं मरकरी का प्रतिरोध 0 होता है किस डिग्री केल्विन पर, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है? डिग्री नहीं, केल्विन जलता है। तो पारा यानी मरकरी का प्रतिरोध जो है 0 हो जाता है 4 केल्विन पर। कितने पे? 4 केल्विन तापमान पे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। बीसीसी संरचना में केंद्र में उपस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करते हैं। बीसीसी संरचना में जो केंद्र में उपस्थित परमाणु होते हैं, अवस्थित परमाणु, एक यूनिट मात्र सेल से क्या करते हैं? साझा करते हैं। सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है, याद रखिएगा। सोलर सेल में जो भी यहाँ पे पदार्थ में उपयोग किए जाते हैं सोलर सेल में, उसमें सिलिकॉन होता है जो कि अर्धचालक होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? अर्धचालक होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है सूर्य की प्रकाश से। तो इसमें सिलिकॉन का यूज किया जाता है। कैल्शियम फ्लोराइड यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं कि संरचना में धनायन तथा ऋणायन को कोऑर्डिनेशन संख्या क्रमशः होते हैं, तो 8 और 4 होते हैं। कितने होते हैं? 8 और 4 के अनुपात में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों की सहसंयोजक ठोस है। सहसंयोजक यानी कोवैलेंट ठोस के बारे में बात किए जा रहे हैं। तो क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज जो होता है प्यारे साथियों, ये क्या होता है? क्वार्ट्ज, जी हाँ, क्वार्ट्ज क्या होता है? तो ये क्या होता है? सहसंयोजक ठोस होते हैं, याद रखिएगा। अतिशीतित द्रव भी प्यारे साथियों इसी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव इसलिए बोला जाता है कि जब ये मौसम में परिवर्तित होता है, तो जब विंडो की खिड़की जो लगी होती है प्यारे साथियों, क्या होता है? ऊपर से पिघलना स्टार्ट होता है और नीचे आके मोटा हो जाता है। इसलिए जब आप पुरानी इमारत में देखना प्रारंभ करेंगे तो खिड़की जो होती है वो जाम पड़ जाती है और नीचे से मोटा हो जाता है, यानी द्रव की तरह पिघल कर नीचे मोटा और ऊपर जो होता है वो पतला हो जाता है। इसलिए क्वार्ट्ज को अतिशीतित द्रव भी बोला जाता है। आयोडीन है, आयोडीन एक प्रकार का क्या है? तो ये आणविक ठोस है। क्या है प्यारे साथियों? आणविक ठोस आयोडीन है, याद रखिएगा, क्योंकि आयन इसमें पाए जाते हैं इसलिए आणविक ठोस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री एंड अल्फा बराबर बीटा डज नॉट गामा या डज नॉट ए इक्वल टू बी डज नॉट सी, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो किस यूनिट सेल के लिए ऐसा होता है? तो ये टेट्रागोनल के लिए होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण होता है। ट्राइक्लिनिक यहाँ पे क्रिस्टल का अक्षीय कोण पूछा जाता है। तो अक्षीय कोण जो होता है, याद रखिएगा, अल्फा बराबर डज नॉट बीटा बराबर डज नॉट गामा बराबर डज नॉट 90 डिग्री के बराबर बिल्कुल भी नहीं होता। तो ट्राइक्लिनिक AlCl में Al की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। AlCl में Al की कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछे गए हैं। तो Al की कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है प्यारे विद्यार्थियों, कितनी होती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 6 होती है। कितनी होती है? 6, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहे हैं। NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक क्रोमियम आयन कितने सोडियम आयन से घिरा होता है?
जी हाँ दोस्तों, NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक क्रोमियम आयन जो होते हैं कितने सोडियम आयन से घिरे होते हैं, तो टोटल 6 यहाँ पे सोडियम आयन से घिरे होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। चलिए, जिंक ब्लेड ZnS में सल्फाइड आयन S- की अवस्था क्या होती है, तो ये FCC में पाई जाती है। किसमें? FCC में। 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है। तो ये जो पैकिंग उपस्थित होती है, याद रखिएगा CSCl, यहाँ पे CSCl में 8:8 की पैकिंग अवस्थित होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर एंड करेक्ट आंसर होगा फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो टोटल 8 होता है। याद रखिएगा कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, 8 होता है। जिंक ब्लेड यानी ZnS में Zn की कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे गए, टोटल 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं ZnS में। यहाँ पे जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 4 होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात बताइए। टेट्राहेड्रल में जब भी आपसे पूछा जाएगा, अभी रिपीट है क्वेश्चन, अभी हमने बताया कि 225 से यहाँ पे 0.414 तक आप लोग जाइएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है बिल्कुल राइट है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछे जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है उठाया गया है चैप्टर से, और सभी NCERT से लिए गए हैं। तो CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त या अध्यांशित दिक्स्थान यानी फ्री स्पेस के प्रतिशत क्रम से है। फ्री स्पेस के प्रतिशत जो क्रम से पूछे जाते हैं वो 26। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट यानी HCP संरचना में होता है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या आएगा। धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या जो होता है वो 12 होता है, याद रखिएगा। और कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु की विशिष्ट संरचना में किनारों की लंबाई जो दिया गया है A बराबर 4.29 एंगस्ट्रॉम है, तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या जरा बताइएगा। सभी लोग अपना अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना प्रारंभ करेंगे। 1.85 एंगस्ट्रॉम जो होता है, याद रखिएगा, सोडियम परमाणु की त्रिज्या होती है। इसको जरूर याद रख लीजिएगा। डाटा बेस्ड क्वेश्चंस होता है और प्रत्येक ईयर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डाटा बिल्कुल भी चेंज नहीं किए जाते। CSCl के लिए R+ और R- का मान दिया गया है 093 है, तो इसका संभावित संरचना जो होती है वो BCC में जाती है। किस में जाती है? BCC में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होती है, यदि इसका मान होगा। मान जो होता है टेट्राहेड्रल में हमने आपको बताया कि 4 टेट्रा को क्या बोला जाता है, 4, और जब भी ऐसा पूछा जाएगा तो 4 लास्ट में आपको जाना है, यानी 0.225 से 0.414 तक जाना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया। इस प्रकार के जितने भी डाटा दिए गए हैं आपके NCERT के पेज नंबर में, आप लोग जाके देखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, मान जो कि आपके NCERT में सभी को दिया गया है, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक बताइएगा, तो ग्रेफाइट जो होते हैं उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक माने जाते हैं, उष्मा का भी और ग्रेफाइट का भी। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः निम्न तत्व उपयोग किए जाते हैं, तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम उपयोग किए जाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम इसलिए उपयोग किए जाते हैं क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर मतलब क्या होते हैं? अर्धचालक होता है, याद रखिएगा। और ये क्या करते हैं? हीट द्वारा यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा ये करंट उत्पन्न करते हैं, याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर इसको बोला जाता है, जो कि काफ़ी महंगी आती है, याद रखिएगा। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो होते हैं निम्न तत्वों को सेमीकंडक्टर बनाने में यानी अर्धचालक में उपयोग किए जाते हैं। अनुचुंबकीय यौगिक यानी पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं और युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। एक धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण है, तो धातु अधिकता का दोष के कारण रंगीन ज्वाला उत्पन्न होती है। ग्रेफाइट एक प्रकार का सहसंयोजक ठोस है, याद रखिएगा। क्या है? सहसंयोजक ठोस है। एक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, बताइएगा जरा। एक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, तो ये जो होती है FCC में होती है। किसमें होता है? FCC में। टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंकल और शॉटकी दोष होते हैं। फ्रेंकल और शॉटकी दोनों दोष जो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? AgBr में। किसमें पाए जाते हैं प्यारे साथियों? AgBr में दोनों पाया जाता है, फ्रेंकल और शॉटकी दोनों। शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से क्या होता है? शुद्ध सिलिकॉन है, अगर उसको फास्फोरस से डोपित कर दिया जाए तो N प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं।
निम्नलिखित एनिस्ट्रोफी दर्शाता है। निम्नलिखित एनिस्ट्रोफी क्या दर्शाता है? तो बेरियम क्लोराइड दर्शाता है, याद रखिएगा। वह पदार्थ जिनका ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है, तो ये अति सुचालक होता है, सुपर कंडक्टर होता है। इनमें कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है? तो आइसोट्रोपिक क्रिस्टलीय ठोस का गुण बिल्कुल भी नहीं है। एवोगाद्रो संख्या n बराबर कितना होता है? तो 6.023 इंटू 10 के पावर 23 जो होता है एवोगाद्रो संख्या n के बराबर होता है, जो कि न्यूमेरिकल में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय धातु हाइलाइट में रंगीन होने की सामान्य कारण जो होता है एफ केंद्र होता है। एफ केंद्र के कारण रंगीन दिखता है। अंतर केंद्रीय घनीय एकक कोशिका में मुक्त द्विकाश स्थान की प्रतिष्ठा कितनी होगी? तो 32% जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिए गए। N2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? N2O में यहाँ पे सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या पूछा गया है, 8 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो SO2 सॉलिड जो होता है वो विद्युतीय गुण दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन बेराबदार ठोस है? तो क्वार्ट्ज ग्लास SiO2 जो कि पहले भी हमने आपको बताया। और लास्ट क्वेश्चन है कि किसी फसल के फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक एकक कोष्ठक कितने फलकों द्वारा समान रूप से सहभाजित होते हैं? तो इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे 100% 2025 के एग्जाम में। आज की क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्त के पास भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।